शाम का नाश्ता हर्षिता के साथ। आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन टिक्की। ये बहुत ही बढ़िया टिक्की बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। हाँ, आज क्या बना रही हो? हाई प्रोटीन बीटरूट टिक्की। तो मेरा बेटा अभी छुट्टी में घर पे आया हुआ है, तो मैं उसको हमेशा हेल्दी चीज़ें बना करके खिलाती हूँ, क्योंकि बाहर में वो रहता है तो अनहेल्दी खाना तो होता ही है, क्योंकि हेल्दी खाना उतना पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जितने दिन वो मेरे पास ठहरता है उसको हेल्दी कुछ बना करके खिलाते रहूँ। तो एक बीटरूट मैंने ले लिया था, उसको छील के अच्छी तरह से धो के कट कर लिया। उसको मैंने दे दिया बेटा को ही कि थोड़ी सी ग्राइंड कर दो। वो जब भी आता है तो कुकिंग में मेरा हेल्प कर देता। आलू को भी मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे छील लिया है। एक स्पून की सहायता से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अच्छे टिक्की नहीं बनेंगे। आलू को मैं स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करते जाऊंगी। मेरी आलू अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो गई, एक भी लम्स इसमें नहीं है। उसके बाद से जो बीटरूट पेस्ट करके मैंने रखा था ना, उसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। सोयाबीन को मैंने सोप होने के लिए पहले ही रख दिया था, तो सोयाबीन को अच्छी तरह से गर्म पानी में डाल करके सोप होने के लिए रख दिया था। उसके सारे पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद उसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च डाल के ग्राइंड करेंगे उसको। तो यहाँ ग्राइंड बना हो गया, उसको अच्छी तरह से जो आलू वाले मिक्सर है उसमें मिला देंगे। ये ट्रस्ट में इतनी बढ़िया बनती है ना टिक्की, ठेले पर जो मिलता है रास्ते में, तो सभी लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो उसी तरह की टिक्की बन करके तैयार हुई थी। अब हम मसाला डालेंगे। तो मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर छोटी चम्मच से, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच छोटी चम्मच से ही गरम मसाला, थोड़े से कटे हुए नारियल भी इसमें डालेंगे। और मैंने यहाँ पे भोज मसाला का पराठा मसाला इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच के लगभग इसमें डाला है। ये पराठा मसाला बहुत ही बढ़िया है। इसको कोई भी स्नैक्स वगैरह, आलू टिक्की चाट हो, ये सब में डाल करके बनाइए, बहुत बढ़िया बनती है। सोयाबीन ग्राइंड करते समय मिर्ची एक अच्छे से नहीं पीसा था, तो उसको मैंने साइड करके रख दिया है। मिक्सर ग्राइंडर कभी कभी होते हैं ना कि अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो यहाँ पे गोल गोल पेड़े के आकार दे देंगे। थोड़ी सी थिक रहेगा, मोटा रहेगा, उतना पतला नहीं रहेगा। तो इस तरह से जितने भी टिक्की बनाने थे मुझे, उस तरह से टिक्की का आकार मैंने दे दिया था। और बाद में मुझे पता चला कि मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं है, मैं नमक डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे नमक को मिक्स किया। फिर सभी टिक्की को तोड़ करके फिर से दोबारा से मेहनत करना पड़ा। तो ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है कि कभी काम करते मतलब खाना बनाते समय कोई चीज़ आप भूल जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैदे का एक पतला सा घोल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। एकदम पतला घोल होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चम्मच से मैंने दिखा दिया है। उस टिक्की को उसमें डुबो देंगे। डुबोने के बाद ब्रेड क्रम्स में मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लपेट लिया था। ब्रेड क्रम्स मैं बना करके हमेशा रखे रहती हूँ, उसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो बस तवा पर थोड़ी सी तेल लगाएंगे। इस टिक्की की यही खास बात है कि इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे। तवे पे तेल लगा और मैंने बादाम तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें, आपको जो तेल पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलट पलट के अच्छी तरह से क्रिस्पी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह से क्रिस्प होना चाहिए और अंदर से पक भी जाना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉयल आलू का इस्तेमाल किया और बीटरूट ये सब है, तो उसको कच्चा लिया था। तवा पर जब तक टिक्की सेक रही है तब तक चलिए एक स्पाइसी सी अच्छी वाली चटनी बना लेते हैं। हरा धनिया को अच्छी तरह से धो करके रख लिया था। उसमें डाला थोड़ी सी लहसुन, 2-3 कली लहसुन की, और 1 हरी मिर्च, नारियल और नमक डाल करके उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करा। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नींबू नहीं डाला है। देखिए, और उसके बाद टिक्की यहाँ पे बन करके अच्छी तरह से तैयार हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो आप चाहो तो इसको हरे धनिया के साथ भी खा सकते हो और टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो। तो उस तरह से मैंने दे दिया था अपने बेटा को खाने के लिए। उसके बाद से ब्रेड में भी लगा करके मैंने सोचा कि चलो इस तरह से भी बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है ना कि एक ही काम हो जाएगा आपका, जैसे नाश्ता भी बन जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। तो मैंने नाश्ता में तो उसको दे दिया था। उसके बाद से डिनर के लिए मैंने सोचा कि अब खाना कौन बनाने जाएगा, तो चलो इस तरह से बनाते हैं। तो ब्रेड को अच्छी तरह से सेक करके उसमें लगा दिया था ग्रीन चटनी और इसमें डाल दिया था टिक्की। इतनी बढ़िया लग रही थी, ट्रस्ट में बहुत बढ़िया बनी थी। आप लोग एक बार इस तरह से अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इतनी क्रिस्पी, इतनी टेस्टी बनती है। चलिए आप लोग को खा करके दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी, ओ शो यम।